बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा कई मायनों में खास है। इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ये बताया कि भारत हमेशा नेपाल के साथ है, बल्कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं जो नेपाल में चीन के दखल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने नेपाल दौरे पर क्या क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों को लेकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे और पीएम मोदी भारत की मदद से बन रहे बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। बता दें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के खिलाफ नई चालें चल रहे चीन यानी कि ड्रैगन को एक तरह से करारा जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस दौरे के जरिए भारत ने चीन को सॉफ्ट पावर से करारी चोट देने की कोशिश की है। भारत लुम्बिनी में 1 अरब रुपए की सहायता से बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार 3 अरब डॉलर की राशि से एक विश्व शांति केंद्र बनाना चाहती है। चीन की मंशा भारतीय सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर लुम्बिनी में अपनी रेलवे लाइन पहुंचाने की भी है। भारत न केवल चीन के बढ़ते असर को करारा जवाब दे रहा है, बल्कि नेपाल के साथ चल रहे अलग अलग विवादों में आपसी सहमति से उनको सुलझाने पर भी जोर दे रहा है। दोनों ही देशों ने हाल ही में लिपुलेख समेत तमाम सीमा विवादों को सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि इस दिशा में भी काम करना और बाकी है। भारत अब नेपाल को बौद्ध टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने पर बल दे रहा है। ये नेपाल के लुम्बिनी से शुरू होकर कुशीनगर में खत्म होगा। इसके लिए कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा भी बनाया गया है। इसके अलावा रामायण सर्किट भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए नेपाल और भारत के भगवान राम से जुड़े शहरों को आपस में जोड़ा जा सके। पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा तब हुआ है जब पिछले ही दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी नेपाल दौरे पर आए थे। नेपाल ने चीन के कर्ज जाल को नकारते हुए साफ कह दिया था कि वो बीजिंग से लोन नहीं लेगा। दरअसल चीन की कोशिश नेपाल में अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना को आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा है। अब समझते हैं कि इस दौरे से भारत को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन नेपाल में केपी ओली की वामपंथी सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। चीन के इशारे पर केपी ओली ने भारत के खिलाफ कई ऐसे बयान दिखे जो असहज करते हैं दोनों देशों के रिश्तों को। हालांकि अब नेपाल में भारत समर्थक सरकार आ गई है और ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत किया जा सके, ताकि नेपाल में चीन का वर्चस्व ना बढ़े, क्योंकि नेपाल में चीन की मौजूदगी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही खतरा भारत के लिए भी होगा, चिंता भी होगी। इसके साथ ही भारत की कोशिश नेपाल को कई परियोजनाओं में साथ लेकर दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी है और अभी सही मौका भी माना जा रहा है। दोनों देश आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए मिल बैठकर बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ चीन को भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।